हेलो दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड के संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अगर अभी तक आप मेरे टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी शरद ऋतु, डी हेमंत ऋतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शरद ऋतु। प्रश्न नंबर 2, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? इसका ऑप्शन ए गार्गी वाचकनवी, बी यम्मी, सी इंद्राणी, डी वागाम्भृणी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गार्गी वाचकनवी। प्रश्न संख्या 3, नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के कितने द्वार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 3। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और मोह। ये 3 द्वार होते हैं नरक के। प्रश्न संख्या 4, स्वामी दयानंद के परिवार किसके उपासक थे? ऑप्शन ए विष्णु का, बी कृष्ण का, सी ब्रह्मा का, डी शिव का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिव का। प्रश्न संख्या 5, व्याघ्र पथिक कथाया कस्य दुष्परिणामः प्रकटितः? यानी व्याघ्र पथिक कथा कौन सा दुष्परिणाम को प्रकट करता है? ऑप्शन ए क्रोधस्य, बी लोभस्य, सी अज्ञानस्य, डी मूर्खस्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोभस्य। व्याघ्र पथिक कथा जो है लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट करता है। प्रश्न संख्या 6 में है, रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति? यानी रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने किया? ऑप्शन ए चाणक्य, बी कालिदास, सी वानभट्टस्य, डी भासस्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालिदासस्य। रघुवंश महाकाव्य की रचना कालिदास किए। प्रश्न संख्या 7, कस्मिन् ग्रामे निर्धन जनाः निवसन्ति? किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? ऑप्शन ए भिक्खनटोला ग्रामे, बी महापुर पहाड़पुर ग्रामे, सी तिलौथू ग्रामे, डी विष्णुपुरा ग्रामे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भिक्खनटोला ग्रामे। प्रश्न संख्या 8, अलस कथा पाठस्य लेखकः कः? यानी अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विद्यापति, सी नारायण पंडित, डी वेदव्यास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यापति। प्रश्न संख्या 9, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते? भारतस्य महिमा कुत्र गीयते यानी भारत की महिमा कहाँ गाए जाते हैं? ऑप्शन ए अत्र, बी
तत्र, सी सर्वत्र, डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वत्र। जी हाँ, भारत की महिमा सभी जगह गाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, किम जयम प्राप्नोति। किम जयम प्राप्नोति यानी कि किसकी जय होती है। ऑप्शन ए सत्यम, बी असत्यम, सी क्रोधम, डी मोह। इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि किसकी जय होती है। ऑप्शन ए सत्यम। जी हाँ, सत्य की विजय होती है। प्रश्न संख्या 11, कति पुराणानि सन्ति यानी कि पुराण कितने हैं। ऑप्शन ए पश्च, बी दश, सी पश्चदश, डी अष्टादश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अष्टादश यानी 18। पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 12, स्वामी दयानंदस्य रचना कः सन्ति। स्वामी दयानंद की रचना क्या कहलाता है। ए वेदः, बी रामायणः, सी पुराणम, डी सत्यार्थ प्रकाशः। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सत्यार्थ प्रकाशः यानी कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के रचना किए हैं। प्रश्न संख्या 13, संस्कारः कति भवन्ति यानी संस्कार कितने होते हैं। ऑप्शन ए पंचदश, बी षोडश, सी अष्टादश, डी विंशतिः। इसका सही आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी षोडश यानी संस्कार 16 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14, कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरः ददाति यानी किसकी प्रश्न के उत्तर विदुर देते हैं। ए कृष्णस्य, बी अर्जुनस्य, सी धृतराष्ट्रस्य, डी दुःशासनस्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धृतराष्ट्रस्य। अगला प्रश्न 15, पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्। ऑप्शन ए नद्यां, बी सरोवरे, सी महापंके, डी गंगा तटे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महापंके यानी कि पथिक जो है कहाँ जाकर फंस जाता है। महापंके यानी कीचड़ में जाकर के फंस जाता है। प्रश्न 16, सूर्य इव, चंद्र इव, हिमवान इव, सागर इव तिष्ठतु ते यशः इति कः कथितवान यानी कि सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिमवान के समान, सागर के समान तुम्हारा यश सदा बरकरार रहे। यह वाक्य किसने कहा। ऑप्शन ए कर्ण, बी इंद्र, सी अर्जुन, डी युधिष्ठिर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्र यानी कि इंद्र कर्ण से कहे थे कि सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिमवान के समान, सागर के समान तुम्हारी यश बरकरार रहे। प्रश्न संख्या 17, कुट्टनिम काव्यस्य रचनाकारः कः। ऑप्शन ए समुद्रगुप्तः, बी चंद्रगुप्तः, सी दामोदरगुप्तः, डी मेगास्थनीजः। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दामोदर गुप्तः। प्रश्न संख्या 18, पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः। पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः। ऑप्शन ए चाणक्य, बी कालिदासः, सी महर्षि व्यासः, डी भर्तृहरि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महर्षि व्यासः यानी पुराण ग्रंथ की रचना किसने किया, तो इसका आंसर होगा महर्षि व्यास। प्रश्न 19, कर्मवीर कथा
कस्य समाजे पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीर कथा किस समाज के पुरुष का कथा है। ऑप्शन ए धनिकस्य, बी दलितस्य, सी अल्पसंख्यस्य, डी कुलीनस्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दलितस्य, यानी दलित समाज के पुरुष का कहानी है। प्रश्न संख्या 20, मंदाकिनी नदा के अवगाहन्ते। ऑप्शन ए मानवः, बी सज्जनः, सी तिलौथुवासिनः, डी ऋषयः। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषयः, यानी मंदाकिनी नदी में कौन प्रवेश कर रहे हैं। ऋषयः माने ऋषि मुनि। प्रश्न संख्या 21, शास्त्रम केभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। यानी शास्त्र किसकी कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराती है। ऑप्शन ए दानवेभ्यः, बी मानवेभ्यः, सी पशुभ्यः, डी छात्रेभ्यः। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मानवेभ्यः। प्रश्न संख्या 22, यन्त्येष्टि संस्कारः कदा भवति। अन्त्येष्टि संस्कारः कदा भवति। ऑप्शन ए मरणानन्तरं, बी पाणिग्रहणं, सी जीवनस्य पूर्वं, डी जीवने। प्रश्न संख्या 22 फिर से पढ़ते हैं। अंत्येष्टि संस्कारः कदा भवति। ऑप्शन ए मरणानन्तरं, बी पाणिग्रहणं, सी जीवनस्य पूर्वं, डी जीवने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मरणानन्तरम, यानी कि मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार जो है मरने के बाद होती है। प्रश्न संख्या 23, वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था। ऑप्शन ए मिथिला का राजा, ऑप्शन बी मिथिला का मंत्री, ऑप्शन सी मिथिला का राजकुमार, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिथिला का मंत्री। वीरेश्वर जो थे वो मिथिला के मंत्री थे। प्रश्न संख्या 24, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए मूल शंकर, बी शंकर, सी शिव शंकर, डी उमा शंकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 25, कर्मवीरः उत्साहेन किम लभते। ऑप्शन ए कर्मचारी पदम, बी लिपिक पदम, सी लघु पदम, डी महत्व पदम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महत्व पदम, यानी कि कर्मवीर के उत्साह का लाभ हुआ कि महत्व पदम प्राप्त हुआ, यानी एक अच्छा महान पद प्राप्त हुआ। प्रश्न 26, सर्वप्रथमः कर्णः किम ददाति। सबसे पहले कर्ण जो है दान के रूप में क्या देते हैं। ऑप्शन ए सालंकारम गोहस्त्रम, बी बहुसहस्त्रवाजिना, सी वारणाम वृंदम, डी कनकम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सालंकारम गो सहस्त्रम, यानी कि अलंकार से युक्त हजारों गायें देने की बात कर्ण करते हैं। प्रश्न संख्या 27, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। यानी कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। ऑप्शन ए पाटलग्राम, बी पटना, सी पाटलीग्रामः, डी पुष्पपुरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
पाटलीग्रामः। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, कस्य यानं पुरुषः नारीभिश्च चलति। कस्य यानं पुरुषः नारीभिश्च चलति, यानी कि किसकी सवारी जो है पुरुष और नारी से चलती है। ऑप्शन ए नगर की, बी देश की, सी प्रांतस्य यानी प्रांत की, और डी समाजस्य यानी समाज की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समाजस्य। समाज की गाड़ी जो है पुरुष और महिला दोनों से चलती है। प्रश्न 29, शैशव संस्कार कितने होते हैं। शैशव संस्कार कितने होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 6 और डी 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 6 संस्कार। शैशव में 6 संस्कार होते हैं। प्रश्न संख्या 30, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। ऑप्शन ए जननी, बी कारुणिक, सी पति और डी धार्मिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कारुणिक। कारुणिक मतलब दयावान। इस संसार में आलसियों का रक्षक सिर्फ दयावान ही है, यानी कारुणिक है। प्रश्न 31, प्रश्न 31 है, विरजानंद किसके गुरु थे। विरजानंद किसके गुरु थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, और मेरे वीडियो अगर आप लोग लगातार रेगुलर अगर देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।